एक बार फिर सभी का स्वागत है बेसिक लर्निंग टू एडवांस में। जैसा कि आप देख रहे हैं, स्क्रीन पर दिख रहा होगा हर का प्रमेयकरण। इसके पहले जो ये गणित की एक श्रृंखला चल रही है जिसका नाम कड़ी था, उसमें कड़ी का प्रकार, उनका जोड़ घटाना, उनका गुणा भाग, उनको छोटा बड़ा, ये सामान्य चीजें हो गई थी। आज हम लेके आए हैं हर का प्रमेयकरण। जब कड़ी इस रूप में हो, भिन्न के रूप में हो और उसका हर एक अपरिमेय संख्या हो। वह परिमेय क्या है इसकी भी बात बाद में होगी, लेकिन इतने जानिए अभी कि कड़ी हो और उसका शुद्धतम वर्गमूल जो ना मिलता हो वो अपरिमेय होता है। इसकी बृहद व्याख्या बाद में होगी। अभी इतने जानिए, अगर किसी कड़ी का जो कड़ी हो वो भिन्न के रूप में दी गई हो, सामान्य भाषा में जानिए, और उसका जो हर हो वह एक करड़ी हो, तो उसको कैसे हटाएंगे, इसी को गणित की भाषा में प्रमेयकरण कहा जाता है। सामान्य यही समझिए। और अब देखते हैं कि हम ये कैसे करते हैं। दो उदाहरण यहाँ पर लिखे हैं, देखिए एक यहाँ पर ये छोटा सा उदाहरण यहाँ पर है और एक उदाहरण यहाँ पर है। कैसे इसको करेंगे, क्या करेंगे, आइए हम अपने उसी उदाहरण को लेकर आगे बढ़ते हैं। देखिए हर का प्रमेयकरण, गले में खिंच चलिए, 1/, कड़े में 2 है। अगर कह दिया गया हर का प्रमेयकरण करिए, कहने का मतलब अगर किसी प्रश्न को हल करते 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 आप यहां तक आ गए तो आप इसको यहीं नहीं रोकेंगे, क्योंकि इसके बाद हम इसको छोटा कर सकते हैं। उसी का नाम प्रमेयकरण होता है। कहने का मतलब जो नीचे हर में दिया गया है तो उसको लिखते हैं हर का प्रमेयकरण करने पर, हर का प्रमेयकरण। इसका मतलब यही है, जिसको कुछ न समझ में आए तो समझिए, अगर आप किसी को हल कर रहे हैं और लास्ट में उसके हर में कड़ी आ गई तो उसको हटाना जरूरी होता है। उसको हटाने की जो श्रृंखला होती है, जो गणित का नियमावली होती है, उसको हम प्रमेयकरण कहते हैं। अब करेंगे क्या, वही देखिए कैसे हटेगा वो। मान लीजिए हमारी संख्या है 1/2, इसको हल करना है। तो जो नीचे अगर वो अकेला है, जैसे अकेली कड़ी है, तो कुछ नहीं करना है, उसी से ऊपर नीचे गुणा कर देना है। उसी से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, काम हो जाएगा। देखिए हम कड़ी 2 से ऊपर और इसी संख्या की नीचे गुणा कर दिए, तो जानते हैं एक में किसी संख्या से गुणा करने पर वही रह जाता है। और जब 2 कड़ी का गुणा होता है, पीछे कड़ी बताया गया था, गुणा के लिए मूल बराबर होना चाहिए, और मूल बराबर होगा तो एक कड़ी में 4 हो जाएगा। और आसान समझिए, अब ये तो ऐसे रह जाएगा, कड़ी में 4 का मतलब 4 का वर्गमूल 2 होता है। यह आ चुका। फिर एक और उदाहरण ले लें, 1/5, इसका करना है। तो फिर वही काम करना होगा, जो नीचे संख्या होगी उसी से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। और याद रहे 1 से गुणा करने पर वही कड़ी उतरेगी, और नीचे जो बताए थे अगर 2 मूल वाले हैं तो कड़ी कड़ी का गुणा कड़ी मुक्त हो जाती है, अर्थात 5 बचेगा। ये कड़ी 25 होगा, उसका वर्गमूल 5 होता है। तो इस प्रकार हम एक कड़ी के साथ, मतलब अगर हर में सिंगल कड़ी है तो उसके लिए बता दिए क्या करते हैं। मान लीजिए अगर जैसे हम उदाहरण अभी यहाँ लिखे थे, इसको करना है तो कैसे करेंगे, इसको लिखा जाए 2 + कड़ी में 3 बटे कड़ी में 3 + 2। अब यहाँ पर देखिए, अभी जो इसके पहले आपने देखा, ये क्या देखा कि 1/कड़ी में 2, मतलब यहाँ केवल एक ही कड़ी थी। अब इसको जोड़ा या घटाया गया है। जब किसी हर में ऐसी कड़ी हो जिसको योग और अंतर से अलग किया गया हो, तो उस दशा में भी प्रमेयकरण होता है। अब वहां एक नियम होता है कि जो भी नीचे हर होगा मतलब हर का हम प्रमेयकरण करते हैं, अंश का भी कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ हर का ही कर रहे हैं अभी। तो अब क्या करेंगे, इस पूरी गिनती को इसका चिन्ह बदलकर ऊपर और नीचे रख देते हैं। यही काम करना है। जो भी नीचे है कुछ करना नहीं है, इसको ऊपर ले जाइए, इसका चिन्ह बदल दीजिए, और जो ऊपर लिखे वही नीचे फिर उतार दीजिए। फिर समझिए क्या किया गया। जो नीचे कड़ी है इसको क्या करेंगे, इसी का हम एक जो प्लस है उसका चिन्ह माइनस कर दिए, और हूबहू सारी चीजें ऊपर नीचे उतार दी। अब एक चीज हमेशा नीचे याद कर लीजिए, एक सरसमिका होती है, एक ब्रैकेट में a + b और एक ब्रैकेट में a - b, और इसका जो होता है यह
पूरा क्या बनता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का विस्तार यह होता है, इसका छोटा रूप यह होता है। तो यही चीज देखिए यहाँ पर है, एक बार देखिए वही चीजें जोड़ी गई हैं, एक बार वही चीजें क्या की है घटाई गई हैं। इसका मतलब इसका जो स्ट्रक्चर है वो इसके जैसा है ए वर्ग बी वर्ग। तो यह हमेशा याद रहे कि नीचे हमेशा 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 यही होगा ए वर्ग ऋण बी वर्ग। यदि प्रमेयकरण किया जाएगा मतलब पहली संख्या का स्क्वायर हमेशा होगा और माइनस जो दूसरी की संख्या है उसका स्क्वायर, ये हमेशा होगा जब भी प्रमेयकरण किया जाएगा। ऊपर देखिए, ऊपर गुणा करेंगे, गुणा की प्रक्रिया देखिए बिल्कुल बताए थे बार बार, ये बीजगणित का चचेरा भाई है और यह ऐसे ही चलता रहेगा। जैसे हम एक उदाहरण लेकर चल रहे हैं तो ज्यादा समझ में आ जाएगा। जैसे हम दिए x प्लस वाई, गुणा करना है 2x माइनस वाई, अंक में ही ले रहे हैं, चलिए 2x माइनस वाई, गुणा करना है 2 माइनस एक्स। तो इसी से मान लीजिए गुणा करना है। तो गुणा करने की प्रक्रिया बताई गई बीजगणित की, पहले एक पद का दोनों होता है। देखिए यहाँ गुणा करेंगे तो गुणा का रूल बताया गया है, पिछले में एक आध वीडियो से पढ़ेंगे गुणा के लिए, कि पहले चिन्ह का गुणा करते हैं, फिर चर का गुणा करते हैं, फिर अचर का गुणा करते हैं, ये बताया गया था। देखिए यहाँ पर प्लस ही रह जाएगा 2 दूना 4 हो जाएगा, चर का गुणा करेंगे अगल बगल उतर जाएगा, वही प्रक्रिया यहाँ पर होगी। चिन्ह का गुणा माइनस आ जाएगा, यहाँ देखिए अचर का गुणा करेंगे 2 एक 2 आ जाएगा, चर का गुणा करेंगे वाई की 2 घात हो जाएगी। फिर इसका ये प्रक्रिया बीजगणित जैसी है, एकदम सेम प्रक्रिया हम यहाँ भी लेकर चलेंगे, उसमें कोई परिवर्तन होगा नहीं। अब क्या करेंगे देखिए, इसका मतलब पहले में क्या करेंगे, 2 का दोनों जगह गुणा होगा। 2 का देखिए दोनों जगह गुणा करेंगे तो आएगा कितना, देखिए 2 इंटू कड़े में 3, इसका गुणा करेंगे देखिए इसमें हो गया। अब यह जाएगा इसके पास तो चिन्ह में माइनस अवश्य रह जाएगा, आ जाएगा 2 इंटू कड़े में 2, मतलब इस 2 का दोनों में गुणा हो गया। अब ये प्लस कड़े में 3 दोनों जगह जाएगा, वहां गुणा हो जाएगा। देखिए कैसे होगा इसका गुणा, इसका गुणा करेंगे तभी बताए हैं जब 2 कड़ी होती है और घात बराबर हो तो कड़ी मुक्त हो जाती है, मतलब 3 होता है। अगर उस तरह ना समझ में आए तो जान लीजिए मूल बराबर है तो 1 लिख देंगे, अंदर अंदर का गुणा कर देंगे, 3 3 9 हो जाएगा। 9 का वर्गमूल जो होता है वो 3 ही होता है, यह हम डायरेक्ट लिख दिए, इसका गुणा करके 3 लिख देंगे, चलिए प्लस 3। अब इन इकाई का गुणा करेंगे, जो चिन्ह है वैसे उतारेंगे और आगे गुणा कर लेंगे। पीछे गुणा बताया गया था कड़ी का गुणा करने के लिए मूल बराबर होने चाहिए। देखिए यहाँ भी मूल बराबर है तो अंदर अंदर का गुणा हो जाएगा। कड़ी में 6, ये पीछे चीजें बताई गई। यहाँ तक बात समझ में आई कि जब नीचे जो संख्या दी होती है उसका चिन्ह बदल कर ऊपर नीचे गुणा करते हैं। नीचे हमेशा क्या मिलेगा, ए वर्ग ऋण बी वर्ग, ये हमेशा याद रखिए ए वर्ग ऋण बी वर्ग का ये होल स्क्वायर हमेशा मिलेगा। ऊपर बताए हैं गुणा करके देखा करिए, कभी काल फार्मूला मिलता है कभी नहीं मिलता है। तो सबसे आसान है, इस संख्या का दोनों गुणा कर दीजिए, इसका दोनों गुणा करके उतार लीजिए। यही किए हैं, देखिए इसका गुणा किए हैं, देखिए 2 इंटू कड़ी में 3 हो गया, फिर इसका यहाँ किए हैं तो माइनस 2 इंटू कड़ी में 2 हो गया, इसका गुणा किए तो 3 हो गया, इसका गुणा किए तो। अब उसके बाद देखेंगे अगर कोई जोड़े घटेगा तो उसको जोड़े घटाएंगे, और जोड़ने घटाने का नियम पढ़े हैं कि कड़ी का तो मूल बराबर होना चाहिए। देखिए इसकी बिरादरी का कोई नहीं है तो इसको कह दीजिए भैया तुम ऐसे उतर जाओ, इसकी बिरादरी का भी कोई नहीं है, इसका मतलब यह भी ऐसे उतर जाएगा। एक रूट वाला है वो माइनस कड़ी 6 है, यह भी किसी की जात का नहीं। प्लस 3 मतलब कोई न तो जुड़ने वाला है न घटने वाला है। नीचे केवल एक चीज देख लेंगे क्या हो जाएगा, कड़ी में 3 का वर्ग बताया है, किसी भी कड़ी का अगर उसका स्क्वायर होता है 3 घात होती है 4 घात होती है तो अंदर बाहर अगर दोनों बराबर है तो कड़ी खत्म हो जाती है। जैसे यहाँ लिख दिया गया कड़ी में 3 का मूल 3 और यहाँ इसके ऊपर कोई 3 घात लगा दिया तो ये दोनों बराबर है तो कड़ी मुक्त हो जाएगा, मतलब 3 आ जाएगा। वही काम यहाँ पर भी हो रहा है। देखिए कड़ी का वर्ग किए हैं तो 3, क्यों 3 आया, जान लीजिए यहाँ 2 घात यहाँ 2 घात बराबर है तो कड़ी खत्म, माइनस यहाँ भी देखिए वही काम है, 2 है तो कड़ी समाप्त, बचा 2। अब क्या बचा, ऊपर वाली संख्या फिर उतरेगी, जैसे थी वैसे उतर जाएगी। क्यों उतरेगी, क्योंकि कोई सजाती कड़ी नहीं है। जोड़ घटाना का जो रूल है उस रूल में आप जानते हैं उसमें किसी न किसी को बराबर होना चाहिए। अब 3 से 2 निकलेगा तो 1 होगा, बटे लिखने की कोई आवश्यकता है नहीं, ये हमारा आंसर आ चुका है। एक और उदाहरण देख लें, उसके बाद ये सेशन विराम दे देंगे। छोटा छोटा वीडियो, छोटे छोटे चीजें जल्दी समझ में आएंगी। जैसे लिख दिया गया 1 बटे कड़ी 3 माइनस कड़ी 2, मान लीजिए यही है।
इसका परमीकरण करना है तो बात वही है, नीचे वाले कड़ी का ऊपर नीचे क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, चिन्ह बदलता है +2 और फिर वही हूबहू वही सारी गिनती उतर जाएगी, कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। और नीचे अभी बताए हैं नीचे हमेशा हमेशा पहली वाली या दूसरी संख्या का वर्ग लिखना है, a वर्ग ऋण b वर्ग, ये हमेशा मिलेगा जब भी परमीकरण होगा दो पदों का। ऊपर देखिए क्या होता है, गुणा करना है तो 1 से गुणा करने पर वही सारी चीजें उतर जाएंगी, कोई अंतर आएगा नहीं। अब इसको छोटा कर लिया जाएगा, छोटा करने के लिए देखिए क्या आवश्यकता है, छोटा करने के लिए देखिए क्या किए, ऊपर कोई अंतर नहीं आएगा, क्यों, जोड़ घटाना पड़े हैं कड़े का, कि कड़ेगत और मूल बराबर होना चाहिए, मूल तो बराबर है लेकिन कड़ेगत बराबर नहीं है, इस नाते न जुड़ेगा न घटेगा। अब यहाँ पे देखिए बताया है कि जब कहीं पे स्क्वायर हो, घात हो, 3 हो, 4 हो तो मूल अगर ये दोनों बराबर हैं तो मूल खत्म, मतलब केवल गिनती बचती। यहाँ पर वही हाल है, देखिए माइनस है तो माइनस हम लगा ही दे रहे हैं, देखिए यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है तो कड़ी खत्म। अब ऊपर क्या बचा, कड़ी 3 प्लस कड़ी 2 और नीचे वाली गिनती 3 से 2 निकल जाएगा 1। यह हमारा आंसर आ चुका है। 1 हम लिखें या न लिखें, हम ऐसा भी लिख सकते हैं, कड़ी 3 प्लस कड़ी 2। आज हमने देखा परमीकरण कैसे करते हैं। अगर नीचे हर में एक चीजें हैं, फिर हम लोग रिकैप करते हुए सेशन विराम देंगे। हर का परमीकरण बताया है, अगर अकेली है तो क्या करेंगे, अगर नीचे 2 लोग हैं तब क्या करेंगे, अगले सेशन में हम लेके आएंगे जब 3 लोग रहेंगे तो क्या करेंगे, इसका जोड़ घटाना कैसे होगा, बड़े पद दिए जाएंगे तब कैसे हल करेंगे। तो देखिए यहाँ पर एक पद की बात हो गई थी, दूसरा पद देखिए कैसे लगाए थे, एक पीछे था, चलिए देखिए मैं यहाँ पर 1/2 को सॉल्व करके दिखाए थे और 1/5 का परमीकरण किया गया था। उसके बाद देखा था हम लोगों ने, अगर नीचे 1 से ज्यादा हैं उसका चिन्ह बदलकर ऊपर नीचे गुणा करते हैं, इसको बताया गया था। और एक उदाहरण अभी और लिए थे, अगर ये पद है, कहने का मतलब हर में अगर 1 से ज्यादा है तो अभी हम 2 ले रहे हैं, कभी काल 3 पद वाले भी आएंगे, इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। जानते रहिए, इसे लिख दिया गया 2 प्लस कड़म 3 माइनस कड़म 2, इस तरह रहेगा तो उसका भी होगा। लेकिन फिलहाल आज अभी हम छोटे पदों को लेकर चले हैं, उसका परमीकरण कैसे करते हैं देखते रहिए। बेसिक लर्निंग टू एडवांस अच्छा लगे शेयर करिए, कमेंट करिए, धन्यवाद।